ब्रेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सोहेल आपका इस्तकबाल करता हूँ। न्यूज़ शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आए अब सुर्खियों पर नज़र करते हैं। सदर रजब तैयब एर्दोआन D8 ब्लॉक मुस्लिम ममालिक में इस्लाम मेगा बैंक बनाने पर जोर। रमज़ान मुबारक मसाजिद में नमाज तरावी की इजाज़त के लिए मुंबई हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे खुदाई और सर्वे का हुक्म। वाराणसी की मस्जिद हटा दी जाएगी, भारत अनकरीब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, सुरेंद्र सिंह। वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर तंज के बाद असदुद्दीन ओवैसी पर अमित शाह का हमला, कहा आप भी किसी हिंदू के साथ तस्वीर खिंचवा लो। अमित शाह बंगाल में तशद्दुद फैलाने की साजिश कर रहे हैं, ममता बनर्जी। खून का रिश्ता तंजीम की जानिब से हैदराबाद के सईदाबाद कॉलोनी में वाक़े कादरिया मस्जिद में खून के अतिये के शऊर बेदारी कैंप का इनेकाद हुआ। कोरोना का फिर रिकॉर्ड तादाद, गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,31,000 नए केसेस, 800 से ज़्यादा अमवात। जिले कड़पा में आज भी कोरोना वायरस के केसों में इजाफा, 171 नए मरीज मुसद्दिका। हमारे नुमाइंदे खालिद अली खान की रिपोर्ट। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त, खुदा हाफिज़। सदर रजब तैयब एर्दोआन D8 ब्लॉक मुस्लिम ममालिक में इस्लाम मेगा बैंक बनाने पर जोर। सदर रजब तैयब एर्दोआन का मानना है कि इस्लामी मालियाती अदारों की राहदारी की ज़रूरियात और इस वक्त मुस्लिम जुग्राफिया की बढ़ती हुई बुनियादी ढांचे की माली ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मबनी इस्लाम मेगा बैंक के ख्याल को हकीकत में तब्दील किया जा सकता है। सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि इस्लामी मालियाती अदारों को रकमों की ज़रूरियात और उम्मत मुस्लिमा में बढ़ने वाली मालियाती तलब को पूरा करने के लिए एक बड़ा इस्लामी बैंक कायम करना चाहिए। रमज़ान मुबारक मसाजिद में नमाज तरावी की इजाज़त के लिए मुंबई हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल। रियासत महाराष्ट्र के मुसलमानों को माह रमज़ान में मसाजिद में इबादत करने के लिए लॉकडाउन में छूट देने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में मफाद आम्मा के तहत एक अर्जदाश्त दाखिल की गई है। सीनियर एडवोकेट अफरोज सिद्दीकी के जरिए दाखिल पिटीशन में तहरीर किया गया है कि माह रमज़ान की आमद है और मुसलमानों को एक बार फिर मसाजिद में इबादत करने से महरूम रखा जा रहा है, जिससे मुसलमानों में बेचैनी और इस्तिराब का माहौल है। रमज़ान में नमाज तरावी की ख़ास अहमियत है। नमाज तरावी में कम अज़ कम एक कलाम पाक का मुकम्मल पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। अर्जदाश्त में ये भी कहा गया है कि मसाजिद में हुकूमत की जानिब से जारी की गई हिदायत पर सख्ती से अमल किया जा रहा था, लेकिन एक बार फिर हुकूमत ने तमाम मसाजिद और दीगर मजहबी मुकामात को बंद करने का हुक्म जारी किया है, जिससे मुसलमानों में शदीद बेचैनी है। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे खुदाई और सर्वे का हुक्म। अपने ट्रांसफ़र से कबल वाराणसी के सिविल जज ने महकमा आसार कदीमा को हिदायत दी सर्वे के लिए 5 रुकनी कमेटी की तश्कील, जिसमें 2 मुस्लिम मेंबर भी शामिल होंगे। हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बगैर सिविल जज के इस हुक्म पर मुस्लिम फिरके को सख्त एतराज़। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के मुतालिक सिविल जज ने एक हुक्म दिया है, जिसके बाद ये कयास आराई शुरू हो गई है कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद दूसरी बाबरी मस्जिद बनेगी। जुमेरात को वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे खुदाई करके सर्वे करने का हुक्म दिया है। सर्वे महकमा आसार कदीमा के निगरानी में होगा। इसके लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें 2 मुस्लिम मेंबर भी शामिल होंगे। वाराणसी की मस्जिद हटा दी जाएगी, भारत अनकरीब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, सुरेंद्र सिंह। मुतनाज़ बीजेपी रुकन असम्बली सुरेंद्र सिंह ने जुमा के दिन काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े में हाथ डाला। उन्होंने कहा कि मस्जिद हटा दी जाएगी और हिंदुस्तान अनकरीब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। जुमेरात के दिन वाराणसी की अदालत ने काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद अहाते के आर्कोलॉजिकल सर्वे का हुक्म दिया था, ताकि देरीना तनाज़े की एक सुई हो जाए। अदालत के हुक्म के हवाले से बालिया के रुकन असम्बली ने अखबारी नुमाइंदों से कहा कि मैं वाराणसी की अदालत के फैसले का खैर मकदम करता हूं, मैं इससे खुश हूं। वाराणसी से ज्ञानवापी मस्जिद हटा दी जाएगी और शानदार शिव मंदिर तामीर होगा। उन्होंने कहा कि ये तब्दीली और हिंदुओं के बाइख्तियार होने का दौर है।
वजीर आजम मोदी पर तंज के बाद असदुद्दीन ओवैसी पर अमित शाह का हमला, कहा आप भी किसी हिंदू के साथ तस्वीर खिंचवा लो। मगरबी बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर अमित शाह ने बड़ी जीत का दावा किया। 294 सीटों वाली रियासत में 8 मरहले में वोटिंग होने हैं। वोटों की गिनती 2 मई को होगी। कुछ दिनों पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी की एक मुस्लिम नौजवान के साथ तस्वीर वायरल हुई थी। इस तस्वीर को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने तंज किया है। अब वजीर दाखिला अमित शाह ने ओवैसी के तंज पर पलटवार किया है। उन्होंने AIMIM के सरबराह ओवैसी को हिंदू के साथ तस्वीर खिंचवाने की बात कही है। वायरल हो रही तस्वीर में टोपी पहना हुआ नौजवान वजीर आजम मोदी के कान में कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि ये तस्वीर मगरबी बंगाल में एक इंतखाबी जलसे के दौरान की है। कि वो क्या है, कौन है, मैं तो आप जानते, मैं तो नहीं जानता। बोले क्या बोला होगा, तो उसने कान में कहा मोदी जी मैं बांग्लादेशी नहीं हूं। किसी ने पूछा और क्या कहा होगा, तो उसने कहा मोदी जी हम कागज नहीं दिखाएंगे NRC NPR के लिए। फिर किसी ने पूछा और क्या कहा, तो उस शख्स ने कहा हो सकता है कि मोदी जी मेरी तरह की टोपी कब पहनेंगे आप। ओवैसी जी की बहुत सारी टिप्पणियों पर मैं तो टिप्पणी नहीं करता, मैं उनको इतना ही कहता हूं वो भी किसी हिंदू के साथ तस्वीर खिंचा ले जरा। अमित शाह बंगाल में तशद्दुद फैलाने की साजिश कर रहे हैं, ममता बनर्जी। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर तशद्दुद फैलाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वो पुलिस को गैर इखलाकी अमल में मुलविस कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म मोदी को मशवरा दिया कि वो अमित शाह पर काबू रखें। उन्होंने और अमित शाह ने पूरी ज़िंदगी यही काम किया है। अमित शाह जैसा वज़ीर दाखिला मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। अमित शाह शेर से ज़्यादा खतरनाक है, लोग इससे बात करने से डरते हैं। मैं वज़ीर आला नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त करती हूँ कि अमित शाह पर काबू रखे, वो यहाँ फसाद को भड़का रहे हैं। खून का रिश्ता तंजीम की जानिब से हैदराबाद के सईदाबाद कॉलोनी में वाक़े कादरिया मस्जिद में खून के अतिये के शऊर बेदारी कैंप का इनेकाद हुआ। खून का रिश्ता जो गुज़िश्ता कई बरसों से आंध्र प्रदेश के कड़पा में खून की कमी से जूझने वाले अफराद में खून की मुफ्त तकसीम कर रही थी, वक्त की ज़रूरियात को समझते हुए अपने दायरे को वसी करते हुए उन्होंने हैदराबाद में खून की इमदाद को शुरू किया है। इसकी अहल हैदराबाद में सईदाबाद से शुरू हुई। सईदाबाद के कादरिया मस्जिद में जुमा की नमाज के बाद लोगों को मुफ्त में उनके खून की किस्म की पहचान कराई गई और लोगों में खून के अतिये के जज्बे को बढ़ावा दिया गया। इस कैंप में कादरिया मस्जिद के इमाम हाफिज नूरुल्लाह और रिटायर्ड CMO निज़ामिया हॉस्पिटल डॉक्टर अजमतुल्लाह ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। खून का रिश्ता के सदर तारिक अली ने मस्जिद कमेटी का शुक्रिया अदा किया और हैदराबाद की आवाम को रमज़ान की मुनासिबत से बढ़ चढ़ कर खून के अतिये के लिए आगे बढ़ने की गुजारिश की। खून का रिश्ता तंजीम के जिम्मेदारान सैयद सुहेल, शेख हुसैन, हाजी शोएब और दीगर हजरात ने शिरकत की। ये खून का रिश्ता तंजीम की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कादरिया सईदाबाद में एक कैंप जो है मुनक़िद किया गया। उसके ज़रिए से जो है खून के जो 3 ग्रुप हैं वो ग्रुप जो है हमको मालूम हो सकते हैं। तो और बहुत से अहबाब ऐसे हैं जिनको जो है ग्रुप नहीं मालूम रहता और किसी को जो है अगर खून देना है, किसी को ज़रूरत है, कोई इमरजेंसी है, तो वैसे वक्त में जो है उसको टेस्ट कराने और फिर इसका जो है रिपोर्ट आने में जो है काफ़ी वक्त लग जाता। अगर हर आदमी को जो है अगर उसका ग्रुप मालूम रहे तो किसी को जो है अपना प्लाज्मा देने में और अपना खून देने में जो है सहूलत हो सकती है। तो आप हज़रत से गुजारिश है कि इस तंजीम का भरपूर ताउन करें और इसके जो जहाँ जहाँ पर खुसूसन ये तंजीम जो है आंध्रा और कड़पा वग़ैरह के इलाके में जो है खूब काम कर रही है और इसके काम करने वालों को अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए। और इसके ज़िम्मेदारों में जनाब हकीम मोहम्मद अज़मतुल्लाह साहब भी हैं जो माहिर डॉक्टर हैं और एक माहिर हकीम हैं और अल्लाह ताला उनके ज़रिए से जो है बहुत से हज़रात को जो है शिफा नसीब फरमाया है। तंजीम के जो ज़िम्मेदार हैं मुल्ला तारिक साहब, उनका जो है भरपूर ताउन करें और जो अहबाब जो है अपना ग्रुप जो है मालूम करना चाहते हैं इनसे रब्त करें और आपका फ़ोन नंबर जो है इंशाल्लाह इसके वेबसाइट पे भी जो है डाल दिया जाएगा। कोरोना का फिर रिकॉर्ड तादाद, गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,31,000 नए केसेस, 800 से ज़्यादा अमवात।
दिल्ली रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता दिन 1.31 लाख नए केसेस दर्ज किए गए हैं। कोरोना की वबा की शुरुआत से लेकर अब तक की सबसे ज़्यादा तादाद है। कोरोना की वबा खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है और रोज़ाना रिकॉर्ड तादाद में मामले रिकॉर्ड हो रहे हैं। जिले कड़पा में आज भी कोरोना वायरस के केसों में इजाफा, 171 नए मरीज मुसद्दिका। हमारे नुमाइंदे खालिद अली खान की रिपोर्ट। जिले कड़पा में आवाम से सरकारी अहदेदारों की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपीलों और पुलिस की जानिब से बगैर मास्क के बाहर निकलने वालों के खिलाफ जुर्माना आयद करने के बावजूद जिले में कोरोना वायरस के मस्बत मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। आज जिले में 171 नए मरीज मस्बत पाए गए, जिससे ये तादाद बढ़कर 56,554 हो चुकी है। ताहाल 55,524 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। आज तक 534 मरीजों की मौत वाक़ हुई है। महकमा हेल्थ की जानिब से जारी किए गए आदादोशुमार के तहत 590 मरीज कोरोना वायरस से मुतासिर होकर होम आइसोलेशन में मौजूद हैं। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।